हमारे वरिष्ठ अतिथि वक्ता, सभी अतिथिगण और देश भर से आए हुए सभी श्रोता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी स्पीकर्स से, रिस्पेक्टेड स्पीकर्स से, कि वो प्लीज़ स्टेज पर आए। पीएन मिश्र जी, श्री नागेश्वर राव जी, आचार्य गिरि रत्न जी, रितु जी, प्लीज़ स्टेज पर आइए और दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का निर्देश दीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि सभी अपनी स्टेज, अपना अपना सीट, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे, केजीएफ टीम के ही बच्चे, सरस्वती वंदना करेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं और आप सब उनका उत्साहवर्धन कीजिए। ये पहली बार किसी स्टेज पर, इतनी बड़ी स्टेज पर पहली बार बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। सरस्वती वंदना इन्होंने बहुत अच्छी तरह से याद की है और बहुत प्यारा बोलते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारे केजीएफ टीम के डॉक्टर चेतन मान जी के बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। केजीएफ जो है वो कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की शॉर्ट फॉर्म है। कुरुक्षेत्र, गुरुकुलम और फाउंडेशन, ये तीन शब्द जो हैं ये शास्त्र, शस्त्र और संगठन, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हिंदू समाज को शास्त्र
की भी ज़रूरत है और शस्त्र की भी ज़रूरत है। शस्त्र हमसे छीने जा रहे हैं, हमें शस्त्र विहीन किया जा रहा है, और शास्त्रों को छीनकर हमें ऐसे जब शास्त्रों को हमसे छीन लिया जाता है तो हम ऐसे लोगों के पीछे चल लेते हैं क्योंकि हमारे पास शास्त्रों की गाइडेंस नहीं होती। फाउंडेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है संगठन को। अगर हिंदू संगठित होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि संदीप जी स्टेज पर आएं और कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन ये क्यों शुरू किया इसको बताएं, इसका इंट्रोडक्शन, और सभी अतिथियों का साथ में स्वागत करें। संदीप जी। हेलो हेलो, सबको मेरा नमस्कार। हमारे जितने भी अतिथि वक्तागण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो दूर दूर से आए हैं और बहुत कमिटमेंट समय के प्रति जो है उन्होंने अपने दिखाए हैं और वो आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। श्रोता वर्ग में ही कमिटमेंट थोड़ा कम लगता है, और हालांकि बहुत दूर से, विदर्भ से, कर्नाटका से, आपसे कहें देहरादून से, दिल्ली से, अलग अलग प्रदेशों से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से आए हैं लोग। लेकिन शायद ठंड के कारण धीरे धीरे लोग जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आएंगे। कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन जो है वो उसकी नींव हम लोगों ने रखी थी कि इसके जरिए शास्त्र संगठन, ये इसका हमने मोटो रखा है, इसके जरिए हम सनातन धर्म के का जो मर्म है वो आज की भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पुराणों में कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र कहा गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन का मोटिव वाक्य है, क्योंकि हम सब आज कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। कुरुक्षेत्र का मतलब है पलायन ना करने की प्रवृत्ति, और वो हम सबको सीखना होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जब अर्जुन पलायन करने की मनसा बना चुके थे और वो संन्यास मार्ग की तरफ जाना चाहते थे, भगवान से लगातार प्रश्न कर रहे थे। तो कुरुक्षेत्र की धरती से युद्ध और धर्म एक साथ उद्घाटित होता है। गीता जैसा ज्ञान जो सारे उपनिषदों का, वेद का निचोड़ है, वो कुरुक्षेत्र से ही हमें मिला है। वामन पुराण कहता है कि राजा कुरु ने यहाँ महाधर्मों की खेती की थी। ये वो क्षेत्र है जहाँ महाधर्मों की खेती हुई, जिसके लिए बीज रूप में उन्होंने अपने शरीर को ही होम किया, राजा कुरु ने, और भगवान विष्णु ने उस बीज को बोया था, इसलिए ये धर्म की भूमि कही गई। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। महाभारत का युद्ध इस धर्म क्षेत्र में ही लड़ा गया और इसी धर्म क्षेत्र में गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से धरा पर उतरा, जो सभी सनातन शास्त्रों का सार है। दुनिया के किसी भी रिलीजन में, मजहब में या कहीं भी स्वयं भगवान के द्वारा उद्घाटित शब्द नहीं हैं, हमारे यहाँ ग्रंथ हैं। अगर हम पश्चिम के मजहब में देखें तो वहाँ गॉड के बीच में और भक्त के बीच में एक कोई बीच का मीडिएटर है, जिसके कान में कुछ कहा जाता है, फिर वो आपसे बताता है। पर यहाँ भगवान ने स्वयं आपसे कहा है। तो इसलिए सनातन धर्म की जो ऊंचाई है वो किसी धर्म की नहीं है, और गीता के रूप में भगवान का स्वयं का सारा संदेश हम सब के लिए है। सनातन धर्मियों के लिए धर्म क्षेत्र को पुनः जागृत करने के लिए KGF यानी कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की स्थापना की गई। यह गुरुकुलम पारंपरिक गुरुकुल से अलग है, जिसमें केवल कम वय के छात्र छात्राएं अध्ययन करते थे, पठन पाठन करते थे। यह गुरुकुलम सभी आयु वर्ग, सभी स्त्री पुरुष के लिए है, और ये शास्त्र को आज की भाषा में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन के माध्यम से। इसका लक्ष्य शास्त्र और संगठन के जरिए सनातन समाज को सुदृढ़ करना है। बिना शास्त्र के अगर शस्त्र उठाएंगे तो कसाई कहे जाएंगे। अर्जुन के हाथ में तलवार योद्धा की तलवार है, और एक
जो बकरे को हलाल करने जा रहा है वो कसाई की तलवार है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन सिर्फ शास्त्र का है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र भी उसी के हाथ में शोभा देता है। और धर्म की जो सही व्याख्या है वो अगर नहीं हो तो शास्त्र के बिना शस्त्र रखने वाला फिर वो एक हत्यारा बन जाता है। तो हमारा प्रयास है शास्त्र और संगठन, ये इसके जरिए हिंदू समाज को सुदृढ़ करना। कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत की तरह आज भी सनातन धर्मियों के लिए महाभारत का रण सज्ज है। हर जगह आपके युद्ध है, आपके जो भी पर्व त्यौहार है उस पर हमले होते हैं, कहीं आप शिकार हो जाते हैं। हर तरह का युद्ध है, आपके अंदर का है, आपके बाहर का है। लेकिन शास्त्र एवं शारीरिक प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता, अज्ञानता और संगठित न होने के कारण हिंदू इस रण से अनभिज्ञ है, उसको नहीं पता है। आज भी हिंदू बहुत सारे अभी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, संदीप जी ठंड बहुत है, बाद में आऊँ क्या? अब आप सोच कर देखिए कि युद्ध होगा तो वो क्या कहेंगे, ठंड है बाद में आना मेरे से लड़ने के लिए। ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि थोड़ा सा धूप निकल जाए, जुकाम हो गया है। तो ये हिंदुओं में जो ये बात है कि वो इसके प्रति अवेयर नहीं है, वो बड़ा खतरा है। इसको हम मुर्गी मानसिकता जिसको मैं कहता हूँ कि वो मुर्गी सोचती है पिंजड़े में बंद है सारी मुर्गियाँ, कसाई एक मुर्गी पे हाथ डालता है, दूसरी मुर्गियाँ सोचती है ये तो इसकी बारी, हमारी थोड़ी, वो तो दाना चुगता रहता है और अंत में फिर अगली बार उसकी बारी आ जाती है। ये भाव अगर जब तक ये चेतना विकसित नहीं होगी, जागरूकता जो है, तब तक बड़ा मुश्किल है किसी भी रण को जीतना। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम लोगों में जागरूकता लाने का काम करें। केजीएफ में हिंदुओं को सभी सनातन शास्त्रों का अध्ययन आज की भाषा और आज के प्रसंग में कराया जाएगा। आज का प्रसंग आप रामायण में भी देखते होंगे जो हम लोग करते हैं, तो वो आज के प्रसंग को बिना रखे हुए सिर्फ धर्म, तो अर्जुन के जो सन्यास की बात है, तो भगवान जब कह रहे हैं कि स्वधर्मम निधम श्रेया, वो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हो, सन्यास की बात कर रहे हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो हम सबको अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्म का, अपने अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, उसका प्रयास है हमारा। हिंदू धर्म का मतलब केवल अध्यात्म की साधना कर सन्यासी हो जाना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि को समाज में लागू करना और नई पीढ़ी को इसके लिए शिक्षित करना है। यहाँ नागेश्वर राव सर बैठे हैं, ये हिंदू इक्वलिटी राइट के लिए बड़ा काम करते हैं। तो हमारे जो अनुच्छेद 30, 28 ये सब हैं, सरकार मान लिया नहीं प्रावधान दे रही क्योंकि हिंदू अपने कोर्स नहीं पढ़ा सकते, तो उसमें हमको ऐड नहीं मिलेगा। ना मिले ऐड, समाज खड़ा हो जाए। जैसे अभी हमारे PN मिश्रा सर हैं, इन्होंने राम मंदिर हमें दिलवाया, पर इन्होंने गुरुकुल आरंभ किया, इसलिए नहीं कि सरकार से ऐड मिलेगा। उस गुरुकुल में बच्चों को वो आज की भाषा में अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं और वेद भी सिखा रहे हैं। तो हमें अपने प्रयास करने हैं। सरकार के भरोसे अगर बैठ के रह गए तो हमारा खात्मा तय है, क्योंकि ये कोई भी सरकार आई, XYZ कोई भी पार्टी आएगी, वो उनके अधिकार और ज़्यादा बहाल करेगी, आपके अधिकार जो नहीं है उसको बहाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, यानी आप अपनी शिक्षण व्यवस्था लागू करके गीता, रामायण, महाभारत पढ़ा सके, ये इस आँख से रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो हम सब स्वयं प्रयास करें अपने बच्चों को। अब रूटीन में CBSE में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में जो नानी दादी की भूमिका थी ना, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके फिर धर्म का सही ज्ञान हम बच्चों तक पहुँचा पाएंगे। KGF हिंदुओं के लिए वर्तमान समय में वो पहली संस्था होगी जो महाभारत के गीता ज्ञान, कूटनीति और रण कौशल तीनों को एक साथ लेकर चलेगी। इसलिए आप देखेंगे हमारे में लोगों में भी भगवान श्री कृष्ण है और हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ धर्म रहेगा तो आप संन्यास के मार्ग पर जा सकते हो। कूटनीति, रण कौशल, आपके पास शास्त्र शस्त्र का अध्ययन, ये होना बड़ा आवश्यक है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए शास्त्रों की रचना के बाद मठों, 4 मठ, 10 अखाड़ों का निर्माण किया या पुनरुद्धार किया। वैसे ही संगठन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता भारत के कानून के दायरे में रहकर आज के सनातनी समाज को उपलब्ध कराना KGF का ध्येय है। KGF शारीरिक बल और प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाएगी, ताकि आप स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में अगर आते हैं तो वो शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है, शूटिंग सीख जाते हैं, आर्चरी सीख जाते हैं, कुश्ती सीख जाते हैं, बॉक्सिंग सीख जाते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा किसी करने की जरूरत नहीं होती, फिर आप सक्षम हैं अपने आप में। जिसमें युवाओं को शूटिंग, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू,
कुश्ती, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, भाला फेंक आदि का प्रशिक्षण हम देंगे। इससे निकलने वाले छात्र ओलंपिक आदि जो कैरियर बनाना है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी जाएंगे और भविष्य में वो सनातनी छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दे सकेंगे शारीरिक रूप से भी। इसके बाद केजीएफ की शाखा पूरे देश में खोलकर हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। यह शाखा भारत के गांव-गांव में खोली जाएगी। ये हम आज नहीं कह रहे हैं, मुझ पर एक पुस्तक लिखी गई है, अंग्रेजी में है और गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार से अवार्डी जर्नलिस्ट ने लिखी है, एज पॉप, हिंदू पॉप करके है। तो उसमें मैंने उस जमाने में कही हुई कि ये हमारा संकल्प है कि जब तक गांव-गांव हमारे अखाड़े चलते थे, हमारे गांव में मंदिर को केंद्र बना के अखाड़े आदि चलते थे, धर्मशालाएं चलती थी, आपको मंदिर और अलग अलग प्रकल्प चलता था, वो सब आज ध्वस्त है। कुछ मंदिर पे ताले पड़े हुए हैं, कोई जाता नहीं जैसी स्थिति है। केजीएफ से निकले सनातनी ही इस केंद्र का संचालन करेंगे। इस शाखा की रूपरेखा में आधुनिक शिक्षा के साथ हिंदू शिक्षा देने वाले विद्यालय, स्पोर्ट्स अकेदमी, पुस्तकालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सांस्कृतिक केंद्र, गौशाला, धर्मशाला आदि का निर्माण धीरे धीरे करके हिंदुओं के लिए रोजगार भी और उनका संगठन भी, ये दोनों मोर्चों पे काम होगा। और इस शाखा को गांव एवं कस्बों के मंदिर को केंद्र में बनाकर हम काम करेंगे। हम मंदिर को टारगेट करेंगे और हमने कुछ मंदिर पे हमारा काम शुरू कर दिया है। अभी जहाँ मेरा ऑफिस है कपोत मीडिया का, वो एक मंदिर में है और मंदिर को जो हर महीने हम पे करते हैं उससे वो मंदिर चलता है। तो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, एक मंदिर अब हमारी जितनी क्षमता है उसको सशक्त करने का और उसके आसपास फिर हम एक केंद्र विकसित करने का, तो वो दिल्ली में हम कर रहे हैं इसको। इसमें प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार और नए मंदिर का निर्माण भी सम्मिलित है। गीता आरंभ होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा, और पूरे गीता में धृतराष्ट्र का यही एक श्लोक है अगर आप देखेंगे तो आज सनातनी समाज को इस श्लोक के मर्म को समझना है और यह समझना है कि वह ना चाहते हुए भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। वह किसी भी हाल में इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से पलायन नहीं कर सकता। अर्जुन की तरह वो चाहे लाख नाक रगड़ ले, आज वो नहीं तो उसके बच्चे नहीं तो उसके पोते, वो फंसेंगे, क्योंकि पलायन कोई रास्ता ही नहीं है, उसका कोई मार्ग हमारे लिए है ही नहीं, वो बंद हो चुका है पूरी तरह से। पलायन वृत्ति के लिए वैसे भी जीवन नहीं होता। तो केजीएफ का उद्देश्य हिंदुओं को आधुनिक संदर्भ में इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को जीतने योग्य बनाना है। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा लक्ष्य है। ये कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन का एक परिचय है छोटा सा, जो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके बाद आज का जो ये सेमिनार हमने रखा, जिसमें हमारे सारे वक्ता आए हैं और बोलेंगे, ये सेमिनार हमने क्यों रखा? ये पहला सेमिनार है। वैसे कुरुक्षेत्र के प्रोग्राम और भी हुए और हमारे प्रोग्राम में शंकराचार्य जी, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी ने हमारे छात्रों को 70 छात्रों को सर्टिफिकेट दिए। ये कम होता है कि बाहरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के छात्रों को शंकराचार्य जी सर्टिफिकेट दें। अन्य भी छोटे छोटे काम किए, लेकिन बड़े लेवल पे ये हमने पहली बार किया। ये असल में देश में एक विचारधारात्मक टकराव है और विचारधारात्मक कन्फ्यूजन भी है बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ इसमें लंबे समय से। तो इसमें मैंने, चूँकि ये सारा कन्फ्यूजन और टकराव पॉलिटिकल लेवल पर ज़्यादा है, तो मैंने इसमें एक राजनीतिक व्यक्ति के ही एक बयान को आज का मोटिव बयान बनाया है, और वो थे समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया। उनका एक बड़ा अच्छा लेख है और उन्होंने लिखा कि राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। भारत पूर्ण ही नहीं होता इन 3 के अलावा, आप इसको माने ना माने, लेकिन राम, कृष्ण, शिव ने भारत के पूरे मानस को गढ़ा है। किसी भी रूप में हो, आप किसी भी तरह से हो, आपके जीवन में इन तीनों का समावेश है, इन तीनों का पदार्पण किसी न किसी रूप में है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भारत के पूर्णता जब भी होगी, ये वो 3 महान स्वप्न हैं, राम, कृष्ण और शिव। सबका रास्ता अलग अलग है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व है, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व है, और शिव की असीमित व्यक्तित्व में, लेकिन हर कोई अपने आप में पूर्ण है। पूर्णता ही आपको परब्रह्म से मिलाता है। आत्मा परमात्मा का जो आप अगर देखते हैं, जब तक आपकी आत्मा प्रौढ़ नहीं होती, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो आपकी यात्रा भी पूरी नहीं होती और वो चक्कर जो है 84 लाख योनियों का चलता रहता है। तो राम मनोहर लोहिया उसको पॉलिटिकली रूप में कहते हैं कि ये तीनों पूर्ण हैं और यही तीनों आपको पूर्ण बनाएंगे। राम और कृष्ण विष्णु के 2 मनुष्य रूप हैं, उनका कहना है, जिनका अवतार धरती पर धर्म का नाश और अधर्म के बढ़ने पर होता है। कि जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तो वो अवतार लेते हैं या न किसी को भेजते हैं। कई लोग देखता हूँ मैं,
जो वामपंथी विचारधारा होती है कि जब मुगल काल था तो कहाँ राम और कृष्ण ने तुम्हारे अवतार लिया, क्यों नहीं लिया अवतार। अब कोई राणा प्रताप, कोई शिवाजी, कोई बाजीराव पेशवा, वो 25 से 30 साल में पूरा पारसी ईरान हो गया, पूरा यूरोप स्पेन तक उन्होंने जीत लिया। ये 1000 साल 800 साल उन्होंने संघर्ष किए, तब भी यहाँ 80% हिंदू है। तो किसी राणा, किसी पेशवा, किसी छत्रपति शिवाजी, किसी राजा राम की पत्नी ताराबाई के जरिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। भगवान तो अर्जुन के लिए चक्र भी उठाने नहीं आए थे, वो तो प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन ये आपको आज के समय में कहा जाएगा कि राम कहाँ आए तुम्हारे। एक तुलसीदास ने एक रामचरितमानस से पूरे हिंदू समाज को बचा लिया। ये राम आए नहीं तो कैसे हुआ। घर घर रामचरितमानस ने ब्रिटिशर्स ने लिखा है कि इसके कारण धर्मांतरण में सबसे बड़ी बाधा कोई एक ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। घर घर उसके कीर्तन होते हैं, गांव में शनिवार को सुंदरकांड हो रहा है, मंगलवार को कीर्तन हो रहे हैं। तो राम अब कैसे आपको दिखाएंगे, खड़े होकर दिखाएंगे क्या। राम को धारण करने का ना हृदय है लोगों के अंदर, न नेत्र है वैसा, न मन है वैसा। तो राम और कृष्ण किस रूप में आएंगे ये लोगों को, आपको हमको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो आए उसके लिए आप उस तरह के माहौल, उस तरह के धर्म साधना अगर करेंगे। कोई राणा प्रताप यदि घास की रोटी खाते हैं, कहते हैं, राणा प्रताप अगर यदि लड़ते हैं तो उनमें ही प्रकट होंगे। कोई छत्रपति शिवाजी यदि गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं तो उनमें प्रकट होंगे। कोई बाजीराव में प्रकट होंगे, हम में आप में तो होंगे नहीं। तो ये जो तर्क दिया जाता है कुतर्क, उसका जवाब जो है वो राम मनोहर लोहिया भी कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है वो आते हैं। राम और कृष्ण ने मानवीय जीवन बिताया, लेकिन शिव बिना जन्म और बिना अंत के हैं। ईश्वर की तरह अनंत हैं, लेकिन ईश्वर के विपरीत उनके जीवन की घटनाएं समय क्रम में चलती है, क्योंकि ईश्वर तो महाकाल है, वो समय से परे है। पर उन्होंने चूंकि मानव जन्म लिया तो जन्म भी लिया और मृत्यु को भी भोगा। तो मानव जीवन को इससे शिक्षा लेनी है कि आपकी यात्रा ऐसी ही रहने वाली है, जन्म जीवन मरण, और उसी में आपको कुछ ऐसा करके जाना है जिससे इस धर्म समाज के लिए आप कुछ कर सकें। और विशेषताओं के साथ, इसलिए वे ईश्वर से अधिक असीमित हैं। मानव में ईश्वर से भी अधिक असीमित क्षमता है यदि वो अपने अंदर के ईश्वरत्व को पहचान ले। राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं, शिव की कहानी हिंदुस्तान की अटूट और विलक्षण एकता की कहानी है। शिव की जो कहानी है उनका विलक्षण, यानी जो स्त्री पुरुष का संघर्ष आज चल रहा है समाज में, नया नया नारीवाद, फेमिनिज्म, अगर शिव में देखिए तो स्त्री पुरुष दोनों का विलय हो जाता है अर्धनारीश्वर रूप में, संघर्ष ही खत्म हो जाता है पूरा। लेकिन एक संघर्ष पश्चिम के ने संघर्ष क्रिएट कर दिया, और वो संघर्ष जो समाज को, परिवार को बनाना था, वो संघर्ष में तब्दील हो गया। तो राम मनोहर लोहिया उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिव का एक दूसरा भी काम है जिसका औचित्य साबित करना कठिन है। उन्होंने पार्वती के साथ नृत्य किया, एक एक ताल पर पार्वती ने शिव को मात दिया, तब उत्कर्ष आया। यानी पुरुष और प्रकृति के उत्कर्ष से पूरी सृष्टि है, वो ये बात कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इन तीनों के बिना पूर्ण नहीं होते। प्रकृति पुरुष, ये जो कुछ भी हो आप इन्हीं तीनों के स्वरूप में हो। जब एक भक्त ने उनके बगल में पार्वती की पूजा करने से इनकार कर दिया तो शिव ने आधा पुरुष और आधा नारी, अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया। ये राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, धर्म और राजनीति, ईश्वर और राष्ट्र या कौम हर जमाने में एक जगह मिलकर चलते हैं। धर्म और राजनीति दो नहीं है। यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता कहा गया, असल में वो एंटी हिंदुइज्म है। वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है असुर प्रवृत्ति। जिसने धर्म धारण नहीं किया वो भाई बहन के बीच के संबंध को भी नहीं समझ सकता। उसको वो मादा नजर आएगी, उसको वो नर नजर आएगा। तो धर्म वो है जो आपके जीवन में हर जगह है, तो वो राजनीति में भी है। तो धर्म और राजनीति, ईश्वर और राष्ट्र हर जमाने में हर जगह मिल जाते हैं। और इसके बिना न राष्ट्र का विकास है, न मनुष्यता का विकास है, न व्यक्ति का विकास है, और न समाज का विकास है। हिंदुस्तान में यह अधिक होता है। उन्होंने लिखा, रेगिस्तानी इलाकों के देवी विश्वास, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के सभी देवता मिट चुके हैं। ये राम मनोहर लिख रहे हैं, मनोहरिया लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं कि हम लोगों पे कोई आरोप लगाए। कि रेगिस्तानी इलाकों के दैवीय विश्वास, यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी मिट चुके हैं। और आज जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, राम मनोहर लोहियावादी कहते हैं, वो आज राम मनोहर लोहिया के कहे को ही रौंद रहे हैं अपने पैरों से, अगर देखा जाए तो। सिवाय एक के जो ऊपर और पहुंच से बाहर है, यानी कोई अल्लाह या गॉड है, तथा उनके पहाड़, मैदान और नदियाँ किंवदंतियों से शून्य है। वहाँ कोई कथा नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ कोई धड़कन नहीं है, जो पश्चिम के हमारे मजहबी रिलीजन जो भी हैं।
केवल पढ़े लिखे लोग या पुरानी गाथाओं की जानकारी रखने वाले कुछ लोग माउंट ओलिपंस के देवताओं के बारे में जानते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई रिलीजन से। अब अभी एक पर्व त्यौहार मनाया जाएगा कुछ दिन बाद, वो एक प्लास्टिक के पेड़ पे पूरे पर्यावरण का नाश कर दिया, प्लास्टिक के पेड़ पे मना रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया यही करेंगे, कोई किंवदंतियाँ नहीं है, कोई धरकर नहीं है, कोई जीवन नहीं है वहाँ। लेकिन भारत में जंगलों पर अटूट विश्वास है। चंद्रमा को जड़ी बूटी का देवता कहा जाता है। पहाड़, जल, जमीन के साथ हमेशा चलने वाला खिलवाड़ देवताओं और उनके मानवीय रूपों को सजीव रखता है, इसमें निखार लाता है। हम पीपल को भी पूजते हैं, यही हमारी सजीवता है। हम बरगद को भी पूजते हैं, यही हमारी सजीवता है। हम चंद्रमा के साथ भी पर्व त्यौहार मनाते हैं, ये हमारी सजीवता है। हम सुबह उठकर सूर्य को जल देते हैं, ये हमारी सजीवता है। और जो सजीव है वो मुर्दा कैसे रह सकता है, वो अपूर्ण कैसे रह सकता है, ये राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं। हे भारत माता, वो कह रहे हैं, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो, राम का कर्म दो, वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। यानी शिव के मस्तिष्क के बिना, कृष्ण के हृदय के बिना और राम की मर्यादा के बिना न ये देश है, न ये सनातन धर्म है और न यहाँ की मनुष्यता है। इसलिए इसको जीवित रखना, भारत को और सनातन धर्म का जो पूर्ण स्वरूप, जिन्होंने कहा कि स्वप्न पूर्ण होता है इन तीनों में, वो इन तीनों के जरिए पूर्ण होता है और इनके स्वरूप को अपने अंदर जीवित रखना ही पूर्णता की निशानी है। ये उन्होंने 1955 में लिखा था, अंग्रेजी पत्रिका थी मैनकाइंड, उसमें उन्होंने लिखा था। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और विचारधारा को देखते हैं। यदि हम देखेंगे तो हमारे देश में जैसे अभी हम सत्ता प्रतिष्ठान है, वो कहना है कि भारत जहाँ भी जा रहे हैं, भारत गांधी और बुद्ध की धरती है। यानी राम कृष्ण शिव को खरोंच दिया गया, खत्म कर दिया गया। भारत क्या है, भारत का जो स्वरूप है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया जा रहा। अभी भी आपने देखा कि ब्रिक्स देशों का जो एक कॉमन मुद्रा आया, उसमें ताजमहल डाल दिया। तो भारत के उस स्वरूप को जो 14 के पहले का शासक वर्ग जिस स्वरूप को अडेप्ट किए हुए था, वही वर्तमान का शासक वर्ग भी उसी ताजमहल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और गांधी और बुद्ध को कहने के बाद आज आप लोग अगर बैठेंगे तो बुद्ध असल में क्या है वो आपको हमारे सर पीएन मिश्रा साहब अपने भाषण में बताएंगे। तो गांधी और बुद्ध का कहने का मतलब है कि भारत की एक तो आयु ही कम कर दी कि भारत मतलब कुछ 100 साल, कुछ दशक पुराना भारत है, इसके अलावा नहीं है। दूसरा कह दिया कि बुद्ध और गांधी की धरती का मतलब है कि चीन हमारे 2020 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोके पड़ा है, लेकिन हम गांधी बुद्ध की धरती है, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बांग्लादेश की जो सीमा पे हमारा अमेरिका आ गया है, लेकिन हम राम और कृष्ण की भूमि है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो बांग्लादेश की एक अस्थायी सरकार जो अस्थायी है, वो भी हमें धमका जाता है, पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि हम कृष्ण और गांधी और बुद्ध की धरती हैं। हमें छोटा सा श्रीलंका भी आंखें तरेड़ देता है, छोटा मालदीव भी आंखें तरेड़ देता है। कभी अमेरिका का ट्रंप कह देता है कि हम ट्रेड वॉर करेंगे आपके साथ, कभी ब्रिटेन कुछ से कुछ कह देता है। यह जो अंदर का भाव है, ये जो जकड़न है, ये जो बर्फ पड़ा हुआ है अहिंसा का, असल में अहिंसा नहीं है, ये कायरता है और उसे पूरे समाज पर, देश पर थोपने का प्रयास चल रहा है। राम जब आप जानते हैं वन गमन कर रहे हैं, तो वो जब उनको मिल गया वनवास की सजा, तो वो लक्ष्मण को सबसे पहले कहते हैं कि तुम गुरु वशिष्ठ के पास जाओ, मेरे दोनों धनुष पड़े हुए हैं, तरकस पड़े हुए हैं, वो लेकर आ जाओ क्योंकि अब हमें वन गमन करना है। तो राम अपने धनुष को भी ध्यान रखते हैं, 2-2 धनुष लेते हैं, तलवार लेते हैं, कवच लेते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। वो वहां जा रहे हैं और 14,000 राक्षसों से खरदूषण का जो साम्राज्य था पूरा जनस्थान में 14,000 राक्षसों से भिड़ जाते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो जिसने ले लिया उसको छोड़ दो जी, अहिंसा, गांधी की बात और बुद्ध की बात। और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे हार की या हमारे विभाजन की एक बड़ी वजह इस तरह का थॉट प्रोसेस रहा है। वैसे अन्य भी थॉट प्रोसेस है, अगर आप देखिए जो दूसरे लोग हैं वो तो गांधी और बुद्ध को मानने को तैयार नहीं है, वो तो आपके हर पर्व त्यौहार पर उपद्रव करने को तैयार है, वो जहाँ चाहें आपको रेतने को तैयार है। तो ऐसे में आप गांधी बुद्ध को कब तक ढोते रहोगे? और आपके अंदर का पौरुष यदि मर गया तो कल तो आपके घर में वो घुस जाएंगे और वो घुस गए हैं, आप देख ही रहे हैं।
जो ये पार्टी है उनका भी एक उसके संविधान में घोषणा है गांधीवादी समाजवाद। अब मुझे याद है कि मैंने कहानी कम्युनिस्टों की लिखी है, गांधी यदि सबसे ज़्यादा गांधी का घृणा अगर दिखता है, गांधी घृणा नहीं करते पर गांधी का थोड़ा सा अगर घृणा दिखता है तो कम्युनिस्टों के प्रति दिखता है। वो कम्युनिस्ट के जो तब महासचिव थे पीसी जोशी थे शायद, उनको जो गांधी ने पत्र लिखे हैं वो कम्युनिस्टों को बहुत ही कड़वा बोल रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में बोल रहे हैं। लेकिन गांधीवादी समाजवाद उसमें घुसेड़ के बिल्कुल कंफ्यूजिंग अवधारणा दे दी गई है कि ये क्या है पता नहीं, वो भी नहीं जानते, लेकिन वो भारत पर थोप रहे हैं इसको। भारत की जो पूर्णता के महान स्वप्न है रामकृष्ण और शिव, उसका तो आप देखते हैं पर्यटन का बिजनेस बना दिया गया। आप काशी में जाइए, काशी में अभी हम लोगों ने खूब रोया धोया तो कुछ मंदिर से फिर से पुनर्जीवित किया गया है। काशी कॉरिडोर में काशी का जो तंत्र का जो ऑरा है वो पूरा ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है काशी के मंदिरों को अगर आप देखें। और मंदिर मूर्तियाँ हमारे पर्यटन का स्थान बनते जा रहे हैं। काशी को बैंकॉक बनाया जा रहा है, वहाँ के खुद नेता कह रहे हैं कि हम यहाँ मसाज सेंटर पता नहीं क्या क्या खोल रहे हैं। तो काशी का वो पूरा ऑरा ही गांधी गंगा की सफाई की बात थी, अगर काशी की इस पार की गंगा में आप नहा लें तो आपको शिवर की बदबू आती है, आप आचमन नहीं कर सकते, स्थिति इतनी खराब है। लेकिन पर्यटन के नाम पर काशी के लोगों ने, मुझे शंकराचार्य जी ने बताया ये बात कि काशी के जो रोज सेवा करते थे भगवान विश्वनाथ की, उन्होंने रोज सेवा छोड़ के किसी और मंदिर को पकड़ लिया, क्योंकि अब 350 का टिकट लगाइए, सावन में 700 का टिकट लगाइए, आपको वहाँ भगवान पर तक जाने नहीं दिया जाता। तो सब कुछ बिजनेस यदि हो गया तो धर्म खत्म हो जाएगा, और यही एक प्रयास चल रहा है इस भारत में। तो दूसरी जो विचारधारा है वो रामकृष्ण शिव को नहीं मानती, जो दूसरी जिनको मैं पंचमक्कार विचारधारा कहता हूँ, उनका एक अलग ही पूरा वितंडा चल रहा है भारत के ध्वंस का। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे जो समाज के अगुआ हैं वो यदि हमें समझाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या है, क्यों इस तरह का भारत के स्वरूप को, वर्तमान स्वरूप को बिल्कुल ही एक मिटाने का प्रयास चल रहा है, और हर तरफ से चल रहा है। नो लेफ्ट नो राइट वाली बात है, कोई राइट विंग नहीं, कोई लेफ्ट विंग नहीं, दोनों का एक कॉमन शत्रु है हिंदू, दोनों का एक कॉमन जिसे वो घृणा करता है वो सनातन धर्म है। दोनों ही सनातन धर्म को नहीं मानते, पर एक सनातन धर्म का दिखावा करता है राइट विंग, लेफ्ट सनातन धर्म से घृणा दिखाता है, और दोनों एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के सत्ता में सहायक बनते हैं, और हिंदू लगातार ठगा जा रहा है। स्वतंत्रता से पहले हिंदू बैठा था, मैं जब, और वो गांधी आएंगे बचाएंगे, विभाजन नहीं होने देंगे, उन्होंने अपने उस पर कहा। मैं उस जमाने के आज अखबार को पलट रहा था तो मुझे सारा वो लेख मिला नागरिक प्रचारणी सभा में, मैं लाइब्रेरी में बैठकर, तो मुझे समझ में आया कि लोग उनके आशा में बैठे थे और भारत का विभाजन हो गया और लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। और जो पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए, जो पश्चिम भारत था उस समय का पाकिस्तान, वहाँ के लोग एकदम मारे गए। तो किसी के भरोसे बैठे रहना, वो भगवान कृष्ण यही अर्जुन को कह रहे हैं, भरोसे नहीं बैठना है। ये हिंदू जो भरोसे बैठना सीख गया, एक नेता है यही सब कर देंगे, ये हैं तो कर देंगे, 4 कदम अभी पीछे हटे हैं फिर कर देंगे, ये कह रहे हैं तो कुछ ठीक ही कह रहे हैं। ये अपने आत्महंता स्थिति है, अपने पर विश्वास ना होने की स्थिति है। और जो अपने पर विश्वास नहीं करता उसके अंदर परमात्मा भी, कभी भी परमात्मा का सहायता भी उससे नहीं मिलती, उसके अंदर परमात्मा तत्व तो है ही नहीं, वो जड़ है। तो ये जो है आपको ये अभी जो ये प्रयास किया जा रहा है इस सेमिनार में, धर्म, अध्यात्म, समाज, राजनीति से के बढ़कर एक से बढ़कर एक जो हमारे जानकार आए हैं और अभी सेकेंड हाफ में और आएंगे, वो सब हमें एक दिशा निर्देश देंगे कि हमें किस तरह चलना चाहिए। कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए, कुछ अपने अनुभव के जरिए ये हमें देंगे और बताएंगे कि इस समाज को क्या दिशा होनी चाहिए। और इसमें वही लोग आए हैं जो बिना लेफ्ट राइट के झंझट में पड़े हुए सीधी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो आज पूरा दिन एक अच्छा सेशन होगा आप लोगों का। अभी फर्स्ट हाफ, उसके बाद लंच है, उसका सेकेंड हाफ, और उसके बाद फिर एक सेशन है, और उसके बाद हमने सोचा भजन संध्या, क्योंकि भक्ति भी हमारा एक रस है, तो उसका आयोजन होगा। तो आप सब आज हमारे जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण आए हैं उनके सानिध्य में आप लोग, मुझे लगता है यहाँ से जितने भी लोग आए हैं एक व्यक्ति से बदलाव आता है। अभी मिश्रा सर सुना रहे थे, एक हरिहर और बुक्का ने दक्षिण के पूरे साम्राज्य को बचा लिया, एक माधवाचार्य जी ने दक्षिण के पूरे साम्राज्य को बता लिया। तो एक व्यक्ति भी यहाँ अगर वो जागृति का भाव ले लेता है
तो हम सनातन धर्म के का जो मूल कोर सिद्धांत है, हम किसी को तंग भी नहीं करते और कोई तंग करने आता है फिर छोड़ते भी नहीं हैं। और हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, शस्त्र को धारण करें कानूनी रूप से, और हम संगठित हों, इसी प्रयास के लिए ये सेमिनार है।